लड़ रहे हैं आम जन के लिए। हमारे जैसे नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं आम जन के लिए। सत्ता को ठोकर मार के हम सड़कों पे पूरी जवानी समर्पित कर दी इस राजस्थान को जगाने के लिए। पार्टी बना के संदेश दिया और देश के अंदर ये मैसेज गया। अब राजस्थान में लड़ा के आगे आरएलपी के बाद दूसरी पार्टी आदिवासी पार्टी भी राजस्थान के अंदर आ गई। और जो नकली लोग थे जो पार्टियां बनाने की बात करते थे, ढकोसले करते थे, उनकी दुकानों के भी ताले लग गए, उनका सामान खत्म हो गया। इसलिए वो बरसाती मेंढकों की तरह बुलबुलों की तरह उछल रहे हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय तथ्यहीन बातों के और तथ्यहीन आरोपों को अलावा कुछ भी नहीं बचा। ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई है ये हम सब की जीत है, राजस्थान की जीत है। विशेषकर कल गणेश चतुर्थी थी और गणेश जी को मैं मेरे घर पे बच्चे मेरे गणेश जी को बहुत मानते हैं। और आप देखिए मैं गणेश जी के जयकारे के साथ और वीर तेजा जी के जयकारे के साथ चलता हूँ। तो गणेश जी महाराज ने और वीर तेजा दशमी का कार्यक्रम है, तेजा जी के मेले भरेंगे। तो गणेश जी महाराज की कृपा से, वीर तेजा जी की कृपा से एक अच्छा शुभ संदेश हमें मिला और एक नई ऊर्जा राजस्थान के नौजवानों को मिली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत मिली। इस भर्ती का क्रेडिट कौन दे रहा, किसको दे रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते थे कि राजस्थान को बचाएं। 560 जो फर्जी थानेदार बनके अगर थानों में लग जाते तो राजस्थान को लूट लेते, बर्बाद कर देते। न हमारी बेटियां सुरक्षित रहती, न हमारे बच्चे सुरक्षित रहते। इस हाईकोर्ट के फैसले ने और आरएलपी के बड़े आंदोलन ने भाजपा की पोल खोली, कांग्रेस की उन बड़े मगरमच्छों की पोल खोली जो चुप्पी साध के बैठे थे और न्यायपालिका में लोग बच्चों का विश्वास बढ़ाया, राजस्थान की जनता का विश्वास बढ़ाया और बहुत बड़ी जीत आरएलपी के आंदोलन की बड़ी जीत हुई। और आप सबका इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया। किरोड़ीलाल मीणा का जिस तरह से आपकी आप सुनिए मेरी बात, देखिए मेरे से उम्र में 20-25 साल बड़े हैं, बहुत सम्मान में उनका करता हूँ। वो मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे हैं 85 के दौर के अंदर। मेरे फादर 77 में बन गए थे, वो लेट आए थे, 85 में एमएलए आए थे। और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहते हुए भी हमेशा जब डॉक्टर साहब दुख के दिनों में थे मुझे कहा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, वसुंधरा मुझे फंसाना चाहती है बलात्कार के मुकदमे के अंदर। एक वो टंकी का मामला था सूरवाड़ के अंदर, सीबीआई पकड़ लेगी। आप राजस्थान में ऐसा कुछ करो, खाली मीणाओं से कुछ नहीं होगा। और मैं लड़ रहा था राजस्थान में, तीसरे मोर्चे की बात भी हम कर रहे थे और हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन बीकानेर, बाड़मेर और नागौर की रैलियों के अंदर डॉक्टर साहब आए और उसके बाद छू मंतर हो गए और हमेशा मुझे कहते थे कि वसुंधरा ऐसी है, इसकी मम्मी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है। क्या क्या बताओ क्या है अभी बात कर रहे हो बेशर्मो, ऐसा है वैसा है और इस तरह की बातें वो करते थे। मैं वसुंधरा जी की माता जी को नहीं जानता, इनके परिवार को नहीं जानता, लेकिन वो कहते थे ये है वो है, मैं अरुण जेटली जी से बात करूंगा, मैं अटल जी से करूंगा, फलाना करूंगा। और फिर मेरे पास एक दिन मैं इनके घर बैठा था तो मुझे कहा कि आप खाना खाओ, अपन विधानसभा चल रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं जाते थे। रमेश मीणा और हुडला पता नहीं कब हमला कर दे, ये हमेशा मेरे को साथ रखते थे कि कम से कम एक आदमी बचाने वाला तो मेरे साथ रहेगा। और मैं इनके साथ ही विधानसभा जाता, मेरा बड़ा स्नेह था। लेकिन अचानक फोन आया कि आप तो विधानसभा चलो, मैं कहीं जाके आ रहा हूँ। और आधा घंटा बाद पता लगा कि वसुंधरा के कदमों में पड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कहाँ गया थर्ड मोर्चा, कहाँ गई नई पार्टी? गोगुंदा के अंदर एक पार्टी बनाने की बात करी और जब पर्दा खोला मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो संगमा जी की पार्टी है, अगाथा बेटी थी कार्यक्रम में। मैंने कहा मैं नहीं हूँ आपके साथ। तो मैं यहाँ नाराज होकर आ गया। मैंने कहा पार्टी बनानी चाहिए, आप क्यों धोखा दे रहे हो? बोले तुम समझा करो, मीणा तो मेरे साथ है ही, मैं आदिवासियों को बरगला के भोले बड़े, इनको भी आदिवासी पार्टी के नाम से साथ ले लूंगा। और इनको पता लगा हनुमान कुछ बोल